हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। आज हम ये जानेंगे कि हमारे इंजन में जो हवा है वो कैसे जाती है, कहाँ से जाती है और एग्जॉस्ट के जरिए बाहर से निकलती है तो किस तरीके से निकलती है। तो आइए शुरू करते हैं। इंजन की जब भी परिभाषा पूछी जाती है कि इंजन क्या है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे वही इंजन है। तो हम वहां पर यह भी कहते हैं कि हमारे इंजन में हवा व पेट्रोल का मिश्रण जलाया जाता है या फिर दबी हुई हवा पर फ्यूल का छिड़काव किया जाता है। तो यहां पर यह हम कहें कि हवा हमारे इंजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए हीट इंजन या फिर हम ये कहें कि इंजन में अगर आपको यहां पर हीट उत्पन्न करनी है तो उसके लिए आपको हवा, ऑक्सीजन और तापमान, ये तीनों चीजें यहां पर इकट्ठी करनी पड़ेगी। हवा से मतलब हमारा यहाँ ऑक्सीजन होता है क्योंकि ये जलाने में सहायक होती है। टेम्परेचर हम हवा को ही दबा करके यहाँ बना लेते हैं। स्पार्क द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है या दबी हुई हवा के ऊपर फिर हम डीजल का छिड़काव करवाते हैं, क्योंकि डीजल भी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो इसी प्रकार हवा का सिलेंडर में आना जरूरी है। लेकिन ये हवा जो होती है बाहर वातावरण में धूल मिट्टी से भरी होती है। अगर इस हवा को धूल मिट्टी से मुक्त नहीं करवाया गया तो यह इंजन में जाकर के नुकसान करती है। क्या नुकसान करती है? तो देखिए, हमें यह पता है कि हमारा जो पिस्टन है यह है पिस्टन रिंग के माध्यम से हमारे लाइनर के साथ सटा हुआ है और सिलेंडर को क्या करता है, सील करता है। और यहां पर पिस्टन रिंग जो होती है लाइनर के ऊपर, जैसे हम कहेंगे देखिए इस तरीके से ये चलेगा तो यहां पर घर्षण करके क्या हो रहा है, पिस्टन रिंग चल रही है। तो इस तरीके से यह इस एरिया को सील करने में हमारी मदद करती है। लेकिन अगर धूल मिट्टी के कण क्या होंगे, यहां पर आकर के बैठ जाएंगे तो यहां लाइनर और पिस्टन रिंग के बीच में क्या होगा, वहां स्क्रैच हो जाएंगे या वहां पर एक नाली बन जाएगी जिसके माध्यम से हो करके जो ऑयल है कंबशन चेंबर में आके जलने लगेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने वहां पर एक इनटेक सिस्टम का काम में लिया। इनटेक सिस्टम में हमने एयर क्लीनर का प्रयोग किया। यह जो एयर क्लीनर होता है इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर लगाया जाता है। इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहां एयर क्लीनर लगाया जाता है। अगर हम बात करें इनलेट मैनिफोल्ड की तो देखिए मैनिफोल्ड का मतलब होता है काफी रास्ते। जैसे अगर एक सिलेंडर है तो उसके लिए स्वाभाविक सी बात है आपको एक वाल्व चाहिए होगा जो कि हवा सिलेंडर में जो है आने दे सके और रास्ता बंद कर सके। तो इसी तरीके से एक सिलेंडर में एक तो 4 सिलेंडर होंगे तो 4 होंगे, लेकिन आप 4 सिलेंडर में इस तरीके के 4 एयर क्लीनर प्रयोग में नहीं लेंगे। आप वहां पर क्या करेंगे, इन सभी रास्तों को एक कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर आप एक बड़ा एयर क्लीनर रख देंगे। इसी तरीके से एग्जॉस्ट के साथ भी यही स्थिति होगी कि एग्जॉस्ट में भी जब जली हुई गैसें बाहर निकलेगी तो अगर 4 सिलेंडर हैं तो चारों के चारों सिलेंडरों के लिए आप अलग अलग क्या नहीं करेंगे, वहां पर साइलेंसर काम में नहीं लेंगे। वहां पर इन्हें भी आप क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे और एक साथ जिनके माध्यम से जोड़ा जाएगा ये आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो जाएगा और इसके आगे साइलेंसर लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम बात करते हैं एयर क्लीनर की कि यह कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करें कि जो आपका हमारा इनलेट मैनिफोल्ड जो होता है ये साधारणतः एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं एयर क्लीनर की। एयर क्लीनर साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक तो होता है ड्राई टाइप, एक होता है वेट टाइप। लेकिन अगर हम कहें कार्य स्थान के आधार पर, मतलब यूज में जो लिए जाते हैं, इनके आधार पर 3 तरीके के एयर क्लीनर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका ड्राई टाइप, वेट टाइप, या हम ये कहें कि सूखा व गीला एक एयर क्लीनर। इसके अलावा तीसरा होता है प्री एयर क्लीनर। प्री एयर क्लीनर से हमारा मतलब ये होता है कि किसी भी इंजन में 2 एयर क्लीनर लगाए जाएंगे। मतलब आपके मेन एयर क्लीनर से पहले एयर क्लीनर और लगाया जाएगा जो क्या काम करेगा, सबसे पहले धूल मिट्टी को साफ करेगा, उसके बाद वो सेकंड नंबर के एयर क्लीनर के पास भेजेगा। यदि पहले नंबर का एयर क्लीनर क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो सेकंड नंबर का जो एयर क्लीनर है वह आप
अपने अंदर जाने वाली हवा को क्या करेगा, साफ करके भेजेगा। तो इस तरीके से आपका यह प्री एयर क्लीनर कहलाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर ऐसे इंजनों में किया जाता है जो सबसे ज्यादा धूल मिट्टी वाले कार्य स्थान पर कार्य करते हैं, जैसे आपके ट्रैक्टर हो गए, जेसीबी हो गई, तो वहां पर आपको प्री एयर क्लीनर हमेशा मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब कि जो ये आपके ड्राई टाइप और वेट टाइप है ये किस तरीके के होंगे। तो सबसे पहले हम ड्राई टाइप एयर क्लीनर देखते हैं। इसका जो मटेरियल होता है ये गत्ता, ये कागज की तरीके का होता है। जैसे आप मेरे सामने यहाँ देख रहे हैं, एक एयर क्लीनर हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है इस तरीके का, जो आप देखेंगे कि एक असेंबली होगी जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बोल्ट लगे होंगे, इनको आप खोलेंगे। खोलने के बाद आपको इस तरीके से एलिमेंट आपको मिलेगा, एयर क्लीनर एलिमेंट इस तरीके से मिलेगा। ये गत्ते का बना हुआ है, कागज का। इस तरीके का जो एयर क्लीनर है यह आपका ड्राई एयर क्लीनर कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस तरीके का जो एयर क्लीनर होता है इसे साफ करने के लिए हम कंप्रेस्ड एयर का जो है काम में लेते हैं, या जो कंप्रेस्ड की गई एयर है उसे प्रयोग में लेते हैं। उसे किस तरीके से काम में लेना है, तो देखिए यह एयर क्लीनर इस तरीके से लगा होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो साफ आपको दिखाई दे रहा है, यहां से हवा हमारे इंजन में जाती है। और ये जो पार्ट होता है, ये पीछे से आपको दिखाई दे रहा है कि ये काफी गंदा है। ये जो पार्ट होता है इस तरफ से हवा बाहर से आती है, तो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो हमेशा यहां रुके हुए होंगे। आप जब भी कभी इस तरीके का एयर क्लीनर साफ करेंगे तो आपको कंप्रेस्ड एयर के द्वारा इस ही हिस्से पर क्या करना है, हवा को प्रेशर से चलाना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हवा जो है इस तरीके से कंप्रेस्ड एयर के ऊपर चलाएंगे और इसी तरीके से मार करके इसे साफ करेंगे। इसके बाद हम बात करें कि जो ये पेपर टाइप एयर क्लीनर आप देख रहे हैं, यह है ड्राई टाइप है, सूखा रहता है ये हमेशा, लेकिन इसे साफ किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में जो है सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो विस्कस टाइप एयर क्लीनर हम काम में ले रहे हैं। एयर फिल्टर जो आप काम में लेंगे इस तरीके का, वो आपको किस तरीके का मिलेगा आपको पेपर टाइप, या आपके गत्ते, या फिर हम कहें कि कागज का इस तरीके से बना हुआ होगा, पेपर टाइप हम इसको कहते हैं। इसके ऊपर आपको ऑयल लगा हुआ मिलेगा, और यह ऑयल इसीलिए लगाया जाता है ताकि यह धूल मिट्टी को क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा रोक सके। तो हम यहाँ पर ये कहें कि आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला जो एयर क्लीनर है, विस्कस टाइप और एयर क्लीनर काम में लिया जा रहा है। यह आपका विस्कस टाइप एयर क्लीनर है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरीके का जो विस्कस टाइप आपका एयर क्लीनर है, यह आपको हमेशा हल्का सा गीला दिखाई देगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। और इसकी खास बात ये होगी कि इसके पीछे की तरफ भी आपको कुछ एयर क्लीनर ऐसे होंगे जिनके पीछे क्या होगा, स्टील की एक जाली बना करके लगाई जाएगी। ये सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि सक्शन के दौरान जब इंजन पावर से क्या करता है, हवा को सक करता है, तो उस समय यह जो गत्ता है यदि ये चोक हो गया और उस समय प्रेशर ज्यादा हुआ तो यह कागज खींच करके हमारे कंबशन चेंबर में जाने की कोशिश करेगा। इस समस्या से बचने के लिए हम इसके पीछे यह स्टील की जाली लगा देते हैं। इसके अलावा आपको कुछ इस तरीके के जो है पेपर टाइप एयर क्लीनर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें बाहर की तरफ ये जो जालियां हैं इनका भी देने का यही रीजन है कि जब सक्शन किया जाए तो उस समय ये जो हिस्सा है, ठीक है, यह क्या करता है, हमारे इन पेपर को सपोर्ट करता है। इसी तरीके की जालियां अंदर की तरफ भी दी जाती है। तो ये भी आपका पेपर टाइप एयर क्लीनर है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके वेट टाइप एयर क्लीनर की। यह वेट टाइप एयर क्लीनर है जिसे यहाँ पर क्लैंप के माध्यम से क्लैंप किया गया है। इस क्लैंप को लूज करने के बाद हम इसके टॉप कवर को खोल करके देखते हैं कि इस टॉप कवर के अंदर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम खोलते हैं और आप यहाँ देखेंगे कि यह इसका टॉप कवर है। इस टॉप कवर के साइड में तारों के गुच्छे लगाए गए हैं। यहाँ पर यह तारों का गुच्छा, इसे वायर मैश के नाम से जाना जाता है, ये वायर मैश कहलाते हैं। और यह हमारे इंजन में क्या काम करता है, या हम जब एयर फिल्टर ये कैसे करेगा, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसका जो बॉटम बाउल है इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसके नीचे का यह बाउल कहलाता है इसका। इस बाउल के अंदर भी जो खास बात है वो है इसका लेवल। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो लेवल है इसका, ये ऑयल भरने के लिए दिया जाता है। सिर्फ इतने से एरिया में इसमें
ऑयल भर के रखा जाता है, या फिर हम ये कहें कि जो ऑयल बाथ टाइप जो टब ये कहलाता है, ये ऑयल बाथ है इसका, इसमें ऑयल इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जब इसे आप क्या करेंगे, टॉप कवर को इसके ऊपर रखा जाएगा तो इसके साइडों का जो हिस्सा है यह जाकर के कॉलर पर बैठेगा। कहाँ बैठेगा यह इस हिस्से पर बैठ जाएगा। इसका मतलब हवा जो है वो साइडों से होकर के नीचे की तरफ जाएगी, ऑयल के साथ टकराएगी। तो बाहर से आने वाली जो धूल मिट्टी की हवा है वो ऑयल से टकराएगी, तो ऑयल के संपर्क में आने के कारण जो धूल मिट्टी है वह ऑयल में ही रह जाएगी, या हम ये कहें कि ऑयल जो है धूल मिट्टी को पकड़ लेगा। उसके बाद यह हवा ऊपर की तरफ आएगी। अब कई बार ये होता है कि इस हवा का ऑयल के टकराने के साथ उसमें ऑयल की बूंदें भी कुछ उछल करके ऊपर आने की कोशिश करती है, तो उसको रोकने का काम हमारे यहाँ पर वायर मेश का होता है। वायर मेश उसे रोकता है। उसके बाद यह जो हवा है छनने के बाद इस बीच वाले होल से होती हुई कहाँ आती है, इस सेंटर होल में आती है। और यह होल नीचे की तरफ आप देखेंगे कि इसमें भी एक क्लैंपिंग नट दिया गया है, ठीक है। क्लैंप के द्वारा इसे यहाँ पर क्या किया गया है, पकड़ा गया है। यह हमारे इंजन के मैनीफोल्ड के ऊपर कस दिया जाता है और वहां पर यह क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे कंबशन चेंबर में जो हवा जाती है वह एकदम साफ जाती है, उसे साफ करके भेजा जाता है। तो इस तरीके के यह दो फिल्टर हैं हमारे, जिसमें आपने सबसे पहला आपने देखा ड्राई टाइप, ये आपका वेट टाइप एयर क्लीनर है जिसे हम ऑयल बाथ टाइप भी कहते हैं। इसके अलावा प्री टाइप जो एयर क्लीनर है वह आपको दोनों में से कोई भी एक मिलेगा, मतलब उसके अंदर दो एयर क्लीनर काम में लिए जाते हैं और दोनों में से हो सकता है कि दोनों ही आपके पेपर टाइप हो, या फिर हो सकता है उसमें एक ऑयल बाथ टाइप और एक पेपर टाइप आपका एयर क्लीनर काम में लिया गया हो। इसके बाद पेपर टाइप एयर क्लीनर को समझने के लिए हम एक इमेज का सहारा लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि देखिए ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो एयर है यह बाहर से एंट्री करती है। बाहर से हवा जब आती है तो यह सीधी नीचे की तरफ छोड़ी जाती है। इसमें दो तरीके के क्या किए गए हैं, फिल्टर एलिमेंट काम में लिए गए हैं, या दो तरीके के फिल्टर लगाए गए। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यह ऑयल बाथ टाइप है, जैसा कि अभी आपने देखा कि इसमें नीचे का जो टब है इसमें ऑयल भरा हुआ होता है और बीच में इसमें वायर मेश लगा होता है। लेकिन इससे जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या किया जाता है, एक आपके पेपर टाइप एयर क्लीनर काम में लिया जाता है। जी हाँ, गत्ते या फिर कागज का बना हुआ जो है एयर क्लीनर यहाँ काम में लिया जाता है। तो अब यहाँ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो बाहर से शुद्ध हवा आती है और इसे सीधा ऑयल के ऊपर नीचे प्रेशर से फेंका जाता है। जैसे ही हवा ऑयल के संपर्क में आती है तो ऑयल जो होता है धूल मिट्टी के कणों को क्या करता है, अपने अंदर रोक लेता है, और जैसे ही उसे रोक लेता है उसके बाद जो सिर्फ हवा है वह ऊपर की तरफ आती है। अगर छोटे मोटे उसके साथ ऑयल के बूंदे भी ऊपर आने की कोशिश करती है तो यहाँ पर इस वायर मेश एलिमेंट के कारण क्या हो जाता है, उसे रोक लिया जाता है। अगर कभी ये है ऑयल जो है धूल मिट्टी से भर जाने के कारण पूरा ऑयल सूख जाता है तो वहां पर अब समस्या ये होती है कि हमारा जो इंजन है वह बिना साफ की हुई हवा के क्या आएगा, संपर्क में आएगा, जिसकी वजह से इंजन में घर्षण होगा और इंजन हमारा जल्दी खराब हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ऑयल उठाना शुरू कर देगा। तो इस समस्या से बचने के लिए हम वहां पर दूसरा क्या करते हैं, फिल्टर भी प्रयोग में लेते हैं। ये हमारा मेन फिल्टर होता है। इस तरीके से हमने मेन फिल्टर से पहले एक और क्या किया है, फिल्टर लगाया, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, प्री एयर क्लीनर। ठीक है, अब यहां से साफ होने के बाद ये गया, लेकिन अगर ये साफ नहीं कर पाता, ये काम नहीं कर पाता, ये खराब हो गया किसी कारणवश, तो अब चूंकि यहां पर हमने कागज टाइप लगाया तो इसमें बहुत बारीक बारीक क्या होते हैं, जगह होती है जिसमें से हवा ही निकल सकती है, धूल मिट्टी के कण वहां पर रुक जाएंगे। तो अब हमारा जो मेन एयर क्लीनर है यह क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा और साफ होने के बाद ही हवा को क्या करेगा, हमारे कंबशन चेंबर में जाने देगा। तो इस तरीके का जो फिल्टर है यह आपका प्री एयर क्लीनर कहलाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।